नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये आप जो देख रहे हो, एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश। आप देखते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में पूछ लेता है प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित, जैसे मेरठ का क्या फेमस है ना, सहारनपुर का क्या फेमस है, मुजफ्फरनगर का क्या फेमस है, ये पूछ लेता है ना। तो वैसे भी रटना होता है, या तो आप, हम तो कहते हैं कि एक लिस्ट बना ली हमने और सीधा सीधा हमने याद कर लिया। तो प्रीलिम्स में आता है और मेंस का भी दिखाएंगे कि मेंस में भी तो क्वेश्चन बनता है ना इससे। मेंस में भी इससे क्वेश्चन बनता ही है, तो इम्पोर्टेंट है। देखें उसको फिर हम। ये एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ये हमने ले लिया है। उसमें आप अगर देखोगे, जैसे ये मेंस का डाटा है जिसको आप इस्तेमाल करते हो, इंट्रोडक्शन वगैरह में इस्तेमाल करते हो, है ना, कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की अवधारणा। तो यहाँ देखो ये कि उत्तर प्रदेश ने वर्ग किलोमीटर में फैला है, प्रदेश क्षेत्रफल का इतना भौगोलिक परसेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। राज्य की आबादी देश में इतने करोड़ है ना, भारत की आबादी में इतने परसेंट है इसका हिस्सा। तो इस टाइप के डाटा तो आप इस्तेमाल करते ही हो, तो वो इस्तेमाल यहाँ आपका हो जाएगा। और भी बहुत सारे जो एमएसएमई उद्योग है उसका डाल रखा है। एमएसएमई उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है, पूंजी निवेश उत्पादन रोजगार दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और एक तो ऑफिशियल साइट से है, पूरा ऑफिशियल डाटा है आपका, गवर्नमेंट का डाटा है, तो इनका इस्तेमाल हम जो है करते ही हैं मेंस के आंसरों में, है ना। जैसे चरम उत्पाद में 26%, कालीन में 39%, देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना, 44%। तो डाटा भी एकदम ऑथेंटिक हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये भी बता रखा है कि क्या उद्देश्य है इसके, तो उद्देश्य बता रखे हैं ये, स्थानीय कौशल संरक्षण का विकास, कला संवर्धन, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, कौशल उत्पाद की कलात्मक से नया फ्लेवर प्रदान करना, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग, उत्पाद का पर्यटन से जुड़ाव, है ना, आर्थिक असमानता एवं क्षेत्रीय संतुलन का निदान, ओडीओपी। तो ये सब क्या है, ये मेंस का डाटा है, ओके। और अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट जो है ओके। ये हमारा उत्तर प्रदेश के मैप है, इसमें हमारे 75 ज़िले हैं टोटल। तो प्रत्येक ज़िले का एक प्रोडक्ट है, तो वही हम देखेंगे इसको। आपकी वो लिस्ट यहाँ सामने है, जैसे अमरोहा का वाद्य यंत्र ढोलक है, तो वो पूरी जो है 75 ज़िले की जो है वो आपको यहाँ तक मिल जाएगी। 75 आप देख रहे हो घरेलू सजावटी सामान, पर इसको पिक्चराइज रूप में देखेंगे हम। जैसे देखो अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक, तो अमरोहा ज़िला है, उसका क्या है, वाद्य यंत्र ढोलक, ठीक है ना। आगे बढ़ते जाएंगे। अमेठी का मूंज उत्पाद, जैसे एक दिमाग में नहीं आता ना क्या है, तो अमेठी का मूंज उत्पाद पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से जो है गवर्नमेंट की अगर साइट पे अगर आप जाते हो तो बहुत कुछ मिलता है। अलीगढ़ के ताले एवं हार्डवेयर, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मिल ही जाते हैं काफ़ी, किसका किससे मिलता है। अम्बेडकर नगर वस्त्र उद्योग, ऊपर वाला जो अलीगढ़ वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता रहता है ना। आगरा चमड़े के उत्पाद बनते हैं यहाँ, तो इन सब, ठीक है। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, आजमगढ़ में क्या है, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। और इटावा में क्या है आपका, वस्त्र, क्या है इटावा में, वस्त्र। ये चित्र आप देख रहे होगे इटावा के। और इलाहाबाद का क्या है आपका, प्रयागराज का मूंज उत्पाद। अभी ऊपर आप देख के आ चुके थे, सेकंड नंबर पे अमेठी का देख रहे थे हम, अमेठी का भी क्या था, मूंज उत्पाद, ठीक है ना। एक तो वैसे रटना होता है, एक पिक्चराइज फॉर्म में देखना होता है, तो ये पिक्चराइज फॉर्म में हम मूंज उत्पाद को देख सकते हैं, है ना। उन्नाव का क्या है, जरीदोजी, उन्नाव का क्या है आपका, जरीदोजी, ठीक है। एटा का आपका है घुंघरू एवं घंटी, क्या है, घुंघरू एवं घंटी। औरैया का है आपका देसी घी, ओके। कन्नौज का है इत्र, बहुत पूछता है, प्रीवियस में भी आपको बहुत मिल जाएगा कन्नौज का इत्र, ठीक है। और कानपुर देहात में आपको मिलेंगे जस्ते के बर्तन काफ़ी, तो यहाँ का है वो प्रोडक्ट। वही कानपुर नगर में देहात वाले में थे जस्ते के प्रोडक्ट, और कानपुर नगर में आपको चमड़े के प्रोडक्ट मिलेंगे। आगरा में भी आपने चमड़े के उत्पाद देखे थे, है ना। कासगंज में भी जरीदोजी का है काम है, कासगंज में किसका, जरीदोजी का। फिर आप कुशीनगर का देखिए, कुशीनगर में केले के रेशे से उत्पाद बनते हैं, कभी खरीदे होंगे आपने, हैं, देखो केले के रेशों से बने हुए उत्पाद हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको इस टाइप से।
कौसाम्बी आपका कौसाम्बी में आपका खाद्य प्रसंस्करण है। केले का ही अभी ऊपर देख रहे थे उत्पाद, यहाँ केले खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है ये वाला। गाजियाबाद आपका दिल्ली एनसीआर में आता है, दिल्ली के नज़दीक है, यांत्रिकी उत्पाद के लिए फेमस है। गाजीपुर आपका जूट वॉल हैंगिंग के लिए है। अब देख पिक्चराइज फॉर्म में देख रहे हैं, एक तो वैसा रटना होता है और यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं इसको दर्शाया गया है बाकायदा, तो मैप भी क्लियर हो जाएगा। गोरखपुर आपका मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है, ये आपका आता ही रहता है, ये भी प्रीवियस में आपको मिलता जाएगा। गोंडा भाई साहब हमारा फेमस है ब्रजभूषण साहब के लिए ये खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए फेमस है, लेकिन गोंडे को फेमस किया है उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर आपका फेमस है सिलाई वस्त्रों के लिए, ये भी दिल्ली एनसीआर में ही आता है आपका, देखो यहाँ दिखा रखा है मैप में भी, आप देखते हुए चलो कौन कहाँ पर है। चित्रकूट आपका लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है, ठीक है ना, रामायण मेला लगता है यहाँ। चंदौली आपका जरीदोजी के लिए है, चंदौली का क्या प्रोडक्ट है, जरीदोजी। अब आप कह रहे हो यार एक प्रोडक्ट तो है नहीं, कई डिस्ट्रिक्ट का हो गया सेम ही प्रोडक्ट, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जालौन आपका हस्त निर्मित कागज़ के लिए फेमस है, जैसे यहाँ देख रहे हो ऊपर चित्र में हस्त निर्मित कागज़, और जालौन का मैप भी देख लो आप कहाँ पे। जौनपुर आपका ऊनी दरी के लिए फेमस है, जौनपुर आपका ऊनी दरी के लिए फेमस है। जौनपुर में एक बार गया था अपने दोस्त के घर पे, बुलाया था उन्होंने, ट्रेन से यात्रा करना सुखद रहा बनारस से जौनपुर। झांसी का कोमल खिलौने सॉफ्ट टॉयज के लिए झांसी फेमस है, ये टॉयज भी दिखा दिए ऊपर आप चित्र में देखो, और झांसी का चित्र भी देख लो इधर, ठीक है। और देवरिया सजावटी उत्पाद के लिए फेमस है, किसके लिए, देवरिया। और देवरिया का मैप कहाँ है, ये रहा आपका, दिख रहा है ना इधर, ये देवरिया, ठीक है। पीलीभीत आपकी बांसुरी के लिए फेमस है, किसके लिए, बांसुरी के लिए, ये बांसुरी के लिए आता है, इसका प्रीवियस में आप देख लोगे मिल जाएगा आपको। प्रतापगढ़ का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में काफ़ी देखोगे, प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है, आंवले के लिए फेमस है, और राजा भैया के लिए भी फेमस होगा। फतेहपुर आपका फेमस है बेड शीट के लिए, इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट वहाँ के प्रोडक्ट हैं आप मंगा सकते हो ज़रूरत के लिए, तो बेड शीट आप देख पा रहे होगे, और फतेहपुर आपका यहाँ पड़ता है, देख पा रहे हो ना मैप में इधर। फर्रुखाबाद है आपका ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, किसके लिए, ब्लॉक प्रिंटिंग। अब ये ब्लॉक प्रिंटिंग आप देख लो यहाँ, ये कैसी प्रिंटिंग हो रखी है, और फर्रुखाबाद आपका इधर पड़ता है। फिरोजाबाद आपका फेमस है कांच उत्पाद वुड क्राफ्ट के लिए, फिरोजाबाद आपका इधर पड़ता है, मैप में भी देखते चले हैं। और फैज़ाबाद आपका फेमस है गुड़ के लिए, वैसे गुड़ खाया है मैंने यहाँ का, लेकिन फैज़ाबाद किसके लिए फेमस है आपका, मैप में देख लीजिए, गुड़ के लिए फेमस है, ठीक है। लो जी, अब आ गया बदायूं भी जरीदोजी के लिए फेमस है, तो जरीदोजी के लिए काफ़ी चीज़ जगह फेमस है, कई ज़िले आप जरीदोजी पे देख पा रहे हो, ठीक है। बरेली का जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के हिसाब से ये भी जरीदोजी के लिए फेमस है, लेकिन हमें तो बरेली का सुरमा याद था। फेमस है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, लेकिन जरीदोजी है। बलरामपुर आपका खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए फेमस है। बलिया आपका बिंदी के लिए फेमस है, और ये आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में मिल जाएगा, बलिया बिंदी आया हुआ क्वेश्चन है। और बलिया को फेमस कर रखा है हमारे चित्तू पांडे समानंद सरकार 1942 में बनाने वाले। बस्ती का है कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट, कौन सा, कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट बस्ती। और बहराइच है आपका गेहूं के डंठल की कलाकृतियाँ। एक तो होता है कि आप खुद पढ़ लेते हो, लेकिन जो चित्र देखते हो तो वो दिमाग में थोड़ा ज़्यादा फंस जाता है। अच्छा, गेहूं के डंठल बहराइच में। बागपत आपका फेमस है घरेलू सजावटी सामान के लिए, बागपत। बाराबंकी आपका फेमस है हथकरघा उत्पाद के लिए, तो इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो इसका वन प्रोडक्ट है आपका हथकरघा उत्पाद। बांदा आपका फेमस है सजर पत्थर शिल्प, बांदा सजर पत्थर शिल्प के लिए, और सजर पत्थर आप ऊपर देख लो चित्र में, वैसे तो नाम से पढ़ते तो पता भी नहीं चलता क्या कहना चाह रहा है। बिजनौर आपका फेमस है कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए, बिजनौर ऊपर पहाड़ी एरिया के नज़दीक पड़ जाता है ना, तो यहाँ की लकड़ियाँ यहाँ मिल जाती हैं अच्छी खासी, तो देखो ऊपर चित्रों में भी आप देख पा रहे होगे। और आ गया जी बुलंदशहर के चीनी मिट्टी के बर्तन पॉटरी खुर्जा में बहुत मिलते हैं, खुर्जा इसके लिए फेमस है। और नीचे जानकारी देखो आप, जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में फिरोज शाह तुगलक के समय से परंपरागत पॉटरी का कार्य किया जाता है, ठीक है। चलिए, और मऊ है आपका फेमस वस्त्र उत्पाद के लिए, वस्त्र ऊपर आप देख पा रहे हो। और मथुरा फेमस है आपका सैनिटरी फिटिंग्स के लिए, स्वच्छता संबंधी जो उपकरण है उनके लिए ये फेमस है, घर में जो लगाए जाते हैं ना, देखो इस तरीके से दिखा रखे चित्र। महाराजगंज का फर्नीचर खरीद के लाओ घर में तुम, फेमस है वहाँ का भाई, ये देखो डिज़ाइन ऊपर, फर्नीचर ना समझ में आता हो तो।
महोबा, महोबा फेमस है आपका गौरा पत्थर शिल्प के लिए। तो ये गौरा पत्थर शिल्प इस टाइप की होती है, ये देख लो आप चित्र में। और भैया मिर्ज़ापुर फेमस है हमारा कालीन भैया के लिए, कालीन भैया नहीं कालीन के लिए है, ठीक है ना। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज भी है ना, तो उनका गुड्डू पंडित कालीन भैया, तो कालीन वहीं से याद कर सकते हो आप इस तरीके से ना। मुजफ्फरनगर अभी आपका जो है गुड़ के लिए फेमस है। एक आप फतेहपुर देखे थे ना, फतेहपुर या फैज़ाबाद, फैज़ाबाद, तो फैज़ाबाद आप गुड़ के लिए फेमस देखे थे। तो मुरादाबाद, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? धातु शिल्प के लिए। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको प्रीवियस ईयर में मिल ही जाएगा। मेरठ फेमस है आपका खेल के सामान के लिए, और ये भी आपको कितनी बार मिलेगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में, ठीक है। मैनपुरी फेमस है आपका तारकसी कला, तारकसी कला मैनपुरी, ठीक है ना। रामपुर की कैंची फेमस थी क्या? जो रामपुर पैंच वर्क, जनपद रामपुर में पैंच वर्क का कार्य मुख्य हाथ शिल्प है, तो पैंच वर्क फेमस है रामपुर। रायबरेली राहुल गांधी कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए, ठीक है ना। चलिए, लखनऊ फेमस है आपका चिकन करी एवं जरीदोजी के लिए, और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता ही रहता है, ठीक है ना। लखीमपुर खीरी आपका, ये देख पा रहे हो ना इधर, तो ये ट्राइबल क्राफ्ट के लिए फेमस है। किसके लिए? ट्राइबल क्राफ्ट, आप ऊपर देखो चित्रों में। और ललितपुर फेमस है आपका जरी सिल्क के लिए। जरी सिल्क साड़ियाँ अगर पहननी हो आपको तो ललितपुर की भी पहन सकते हो, है ना। ये ऊपर देख लो, इस टाइप की होती हैं जरी सिल्क साड़ियाँ। वाराणसी हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक उत्पाद है, उसका रेशम उत्पाद वाराणसी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शामली आपका फेमस है रिम एवं धुरा एक्सल के लिए। ऊपर देख लो, गाड़ियों में यूज होते हैं ना रिम और एक्सल, धुरा, इस टाइप के लिए, तो शामली का है ये फेमस। और शाहजहाँपुर भी आपका जरीदोजी के लिए फेमस है, ऊपर देख लिए फिगर्स। जैसे लखीमपुर खुरी आपका ट्राइबल क्राफ्ट के लिए था, श्रावस्ती भी आपका ट्राइबल क्राफ्ट के लिए है। संभल आपका सींग व अस्थि उत्पाद के लिए, सींग व अस्थि उत्पाद के लिए, जो ऊपर देख रहे हो आप, इस टाइप की लॉकेट वगैरह पहन के भी पहनते हैं। सहारनपुर आपका फेमस है कास्ट शिल्प वुड कार्विंग के लिए, ये कई बार पूछा हुआ है पहले, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर आपका जो है खाद्य प्रसंस्करण, वो भी काला नमक चावल के लिए फेमस है। अगर देगा तो काला नमक चावल देगा, और इम्पोर्टेंट है, आपको मिलेगा ये देखते हुए। और आपका सीतापुर दरी के लिए फेमस है। सीतापुर किस लिए? दरी के लिए फेमस है। आप मैप में भी देखते चलें, जिससे कि इनकी लोकेशन भी आपको पता चलती रहे। ये दरी के लिए। फिर से एक और ज़िला तीसरा लगभग सुल्तानपुर मूंज उत्पाद के लिए आ गया। ये देखिए मूंज उत्पाद की ये टोकरी डलिया वलिया टाइप से बनी हुई है ना। सोनभद्र आ गया, और सोनभद्र भी कालीन के लिए फेमस है ना। यहाँ की कालीन, हाथ से बनी कालीन अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर देखिए कालीन, आप जहाँ मिर्ज़ापुर से कालीन ले लेना या सोनभद्र से। संत कबीर नगर आपका पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। ये ऊपर आप देख लीजिए, पहले पीतल के बर्तन घरों में बहुत मिला करते थे। जैसे मिर्ज़ापुर का कालीन था, तो भदोही का भी कालीन है। एक साथ नहीं आएंगे, या तो कुछ अलग कर देगा वो, जब भी आएगा तो याद रख लेना, मिलते हैं। ये प्रीवियस में है, काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। और भैया अगर तुम जूती पहनने के शौकीन हो तो जाइए यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से जूती मंगाइए, है ना, बढ़िया जूती मिलेंगी आपको। हरदोई, हरदोई में है हथकरघा, HH हरदोई हथकरघा, लोकेशन देख लीजिए। और हाथरस आपका जो है हींग के लिए फेमस है, हींग प्रसंस्करण, और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। और इसका मैप भी देख सकते हो आप। जैसे PCS में क्वेश्चन ही पूछ ले, हींग किससे प्राप्त होती है, बताइए आप ही, हींग किससे प्राप्त होती है। हापुड़, हापुड़ का क्या है, घरेलू सजावटी सामान मिल जाएंगे आपको हापुड़ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को 13 से 14 मिनट में समाप्त कर लिया है। पिक्चराइज फॉर्म में किया है भाई, है UPID। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।